होटल्स पर होटल्स बन रहे हैं, सड़कों की खुदाई खत्म ही नहीं होती, कभी एक फॉल्ट तो कभी दूसरा फॉल्ट। आप सबने यकीनन गुज़िश्ता चंद माह में अपनी आंखों से कई आफात और तबाहकारियां देखी होंगी। गिजर में आने वाला सैलाब जिसमें दर्जनों लोग बेघर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जैसे गोजाल, हुंजा, नगर, हरामूश, अस्तोर, सब जगह आपने सैलाब की तबाहकारियां अपनी आंखों से देखी होंगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो फ्लडिंग्स, डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स 2025 में हमने जो देखे हैं, क्या ये सिलसिला आने वाले सालों में भी जारी रहेगा? क्या हम इन हालात का दोबारा सामना कर सकेंगे? क्योंकि आने वाले सालों में हालात जो हैं वो इससे भी खतरनाक होंगे। क्यों? क्योंकि ना हमारे इदारों के पास प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई अर्बन प्लानिंग है, ना ही एडेप्टेशन की कोई हिकमत अमली। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है तो भी उस पर अमल दरामद नहीं होता। पिछले 25 सालों में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने सिंसियर होकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया हो। हाँ, ये अलग बात है कि आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बगैर कुछ किए क्रेडिट जरूर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर गिजर के हालिया सैलाब में एक चरवाहे ने लोगों को बरवक्त इत्तला दी और हजारों जिंदगियां बच गईं। लेकिन सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम ने जानें बचाई हैं। हकीकत ये है कि वहाँ कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम था ही नहीं। हिमालयन ग्लेशियर्स आज 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं और हम फिर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती महकमे की अगर बजट की बात करें 2023-24 की, तो इसमें तकरीबन 1.04 बिलियन रुपए मुख्तस किए जाते हैं। 2024-25 में तकरीबन 1.0 बिलियन रुपए मुख्तस किए जाते हैं। GBDMA, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तकरीबन 175 मिलियन रुपए 2023-24 में इसको मुख्तस किए जाते हैं। 2024-25 तकरीबन 215 मिलियन रुपए। वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए 2023-24 में तकरीबन 212 मिलियन रुपए मुख्तस किए जाते हैं। 2024-25 में तकरीबन 219 मिलियन रुपए। ये बजट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आटे में नमक। इस बजट से ना मनसूबाबंदी होगी, ना मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। इस बजट से ज्यादा हमारे हुक्मरानों की जेबें हल्की होंगी। आप सबके इल्म में है कि हमारे इलाके गिलगित बल्तिस्तान में ना बिजली प्रॉपर मिलती है, ना पीने के लिए साफ पानी है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान ऐसे रीजन में फॉल करता है जिसमें ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं। अब सोचने का मकाम यहाँ पर यह है कि 2000 से लेकर 2025 तक, यानी कि 25 सालों में किसी भी हुकूमत ने इन मसलों को तरजीह नहीं बनाया। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की बात करें, पता नहीं ये किन ख्वाबों में उलझे हुए हैं। हमारी आवाम हमेशा इस इंतजार में रहती है कि इस बार PTI की हुकूमत आएगी तो इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इस बार नून लीग आएगी तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ नहीं बदलता, न पानी है और न ही बिजली है। लोगों के खेत सूख गए, लोग बेघर हो गए, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन खामोश है। दरख्त लगाने की बजाय दरख्त काटे जा रहे हैं। हुकूमत खुद इसको सपोर्ट करती है। वजीर आला सब कहते हैं कि दरख्त काटने से कुछ नहीं होता और दरख्त माफिया इस काम में पहले से लगी हुई है। चेक एंड बैलेंस का कोई प्रॉपर निजाम नहीं है। अगर है तो रिश्वत देकर सब कुछ साफ किया जाता है। जब भी कोई आफत गिलगित बल्तिस्तान में आती है तो रिलीफ तकसीम किया जाता है। खेमे दो, खाना दो और केस दो। हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, प्लानिंग कहाँ है भाई? क्या ये पहली दफा हो रहा है जिसमें जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ? क्या ये पहली दफा हो रहा है जिसमें गरीब आवाम पिसती है? तो क्या ये आने वाले वक्त में ये सब कुछ रुक जाएगा? नहीं, जब तक आवाम अपने मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। होटल्स पर होटल्स बन रहे हैं, सड़कों की खुदाई खत्म ही नहीं होती, कभी एक फॉल्ट तो कभी दूसरा फॉल्ट। आवाम पूरा साल जो है वो ख्वार होती रहती है। अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने संजीदगी के साथ मनसूबाबंदी न की तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान डूबेगा और ऐसे डूबेगा कि कोई बचा ही नहीं सकेगा। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि एनातोल लीवन अपनी किताब पाकिस्तान द हार्ड कंट्री में लिखते हैं कि पाकिस्तान अगर खत्म होगा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा, न कि दहशतगर्दी या जंग की वजह से। इसलिए उठो, जागो और इस मसले को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जेर बहस ले आओ। इस वक्त अगर गिलगित बल्तिस्तान को किसी चीज की जरूरत है तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की जरूरत है। जब तक हम खुद इस मसले का हल कोई तलाश नहीं करेंगे, कोई दूसरा बंदा इसका कोई हल निकाल कर हमें नहीं थमाएगा। और आखिर में एक गुजारिश, सियासत और मजहबी ठेकेदारियों से निकल कर अपने इलाके के बेहतरी के बारे में सोचो। वक्त कम है और खतरा मजीद बढ़ रहा है। शुक्रिया।